दोस्तों नमस्कार। बिहनिया संध्या से मैं कौशल तिवारी। आज़ादी भीख में मिली, महात्मा गांधी सत्ता के भूखे थे। हर आतंकवादी मुसलमान ही क्यों होता है? अच्छे दिन आएंगे, देश सुरक्षित हाथों में है। ये इस तरह की बातें क्या नया है? बिल्कुल नया नहीं है। कंगना रनौत ने कुछ भी नया नहीं बोला है। ये बातें हम सालों से उन खास लोगों से सुनते रहे हैं जो इस देश में राज करने की मंशा रखते थे। उनके मुंह से सम्राट अकबर के खिलाफ तो विश्वमन निकलता था, लेकिन अंग्रेजों के खिलाफ कुछ भी बोलने से नहीं डरते थे। तब सवाल यह है कि कंगना रनौत को कितनी गंभीरता से लिया जाना चाहिए, क्योंकि महात्मा गांधी ने बहुत पहले ही कह दिया था कि मनुष्य का सौंदर्य उसके नैतिक आचरण में है, पशु की सुंदरता उसके भीतर से आंकी नहीं जाती है। यही बात महात्मा गांधी ने एक कदम और आगे जाकर कहा था कि भाषा का साधारण सा नियम यह है कि लोगों के मन में जो विचार भर जाते हैं वे ही उनकी भाषा में व्यक्त होते हैं। लोग विवेकशील होंगे तो उनकी बोली में विवेकशीलता होगी, लोग मूढ़ होंगे तो उनकी बोली में मूढ़ता भी होगी। लेकिन इन तमाम बातों के बाद भी यदि भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने जतला दिया है कि वे कंगना रनौत के बात की निंदा नहीं करते हैं, उनके भीतर भी आजादी को लेकर इसी तरीके का संशय कायम। सत्ताधारी दल ने इतनी दुखदाई और गंभीर टिप्पणी पर निंदा प्रस्ताव पारित करने का साहस नहीं हो तो साफ साफ समझ में आना जाना चाहिए कि भारतीय लोकतंत्र का भविष्य क्या होने जा रहा है। भारत की आजादी का आंदोलन किसी से छिपा नहीं है, लेकिन कंगना रनौत और उन जैसे खेमों में आने वाले लोगों को यह बात कभी समझ में नहीं आएगी। 600 पृष्ठों की एक पुस्तक है इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, जिसमें आजादी की लड़ाई, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, विलासक आधुनिक समाज द्वारा सबसे ज्यादा देखा और पढ़े जाने वाला पुस्तक है। लाखों लोगों ने इस विचारधारा को राजनीतिक प्रक्रिया से जोड़ा और शक्तिशाली औपनिवेश साम्राज्य को घुटनों पर ला दिया था। यह वो आंदोलन था। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन को कोई कैसे भूल सकता है, जिसमें सरकारी रिकॉर्ड में सिर्फ 940 लोग मारे जाने की बात कही गई है, लेकिन इससे ज्यादा, कहीं ज्यादा भारतीयों की हत्या अंग्रेजों ने अपनी क्रूरतम हथियार से की थी, अपनी क्रूरतम सोच से की थी। पर कंगना जैसे लोगों को यह बात कभी समझ में नहीं आएगा कि त्याग और करुणा ही मानवता के सबसे बड़े गुण हैं। भारत में 15 अगस्त 1947 को सिर्फ सत्ता का परिवर्तन नहीं हुआ था, बल्कि युगांतर परिवर्तन था। महात्मा गांधी के आंदोलन की वजह से जब सत्ता परिवर्तन हुआ तो यकीन मानिए उस दौर में 100 से अधिक देश आजादी की राह में प्रशस्त हुए थे। लेकिन
यह सब बातें ना तो वर्तमान सत्ता में बैठे लोगों को समझ में आना है और न ही उनके विचारों से सहमत कंगना रनौत जैसे लोगों को ही समझ में आना है। लेकिन सत्ता हासिल होने के बाद जिस निर्मूलता से, जिस निर्ममता से, जिस क्रूरता से इस देश के लोगों को हांका गया, उसे भी समझने की जरूरत आ गई है। एक व्यापक स्तर पर समीक्षा होने की जरूरत आ गई है। कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुल्तानपुर में कांग्रेस के नेता श्रीपति मिश्र के अपमान की बात उठाई और ब्राह्मण वोट समेटने की कोशिश की। उससे एक दिन पहले बिरसा मुंडा के जनजाति गौरव दिवस के आयोजन में मध्य प्रदेश में आदिवासियों की उपेक्षा की बात उठाई और आदिवासी वोट बटेरने की कोशिश की। और जिस समय शायद बहुत कम समय का फासला हो, जिस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुल्तानपुर में श्रीपति मिश्र के अपमान की बात उठा रहे थे, ठीक उसी समय कंगना रनौत सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह को लेकर आवाज उठा रहे थे। मैं ये नहीं कहता कि इन सब में सिमिलरिटी है या सब में बेहद समानता है, लेकिन आप यकीन मानिए कि भगत सिंह के फांसी को नहीं रोकने की बात, गांधी ने भगत सिंह की फांसी को नहीं रोकी यह बात हो, या सुभाष बाबू को समर्थन नहीं देने की बात हो, या आजादी के सिपाहियों को किनारे करने की बात हो, हिंदुत्व को खतरे में डालने की बात हो, या मुसलमानों की संख्या हिंदुओं से अधिक हो जाने की बात हो, यह सब एक धारा, एक विचारधारा से होकर बहती है। क्या लोकतंत्र में यह इतना आसान है? कंगना रनौत ने भारतीय आजादी को लेकर जो टिप्पणी की है, उससे अधिक विचलित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम सालों से ये बात सुनते रहे हैं, सालों से। तब सवाल ये है कि ऐसे लोगों को पद्मश्री देकर सत्ता क्या साबित करना चाहती है? पद्मश्री तो एकता कपूर को भी दिया गया है। आप जरा सोचिए, एकता कपूर को लेकर किस तरह की बातें समाज में व्याप्त है। करण जौहर को भी इसी तरीके के पुरस्कार दिए गए हैं। क्या ये तीनों पुरस्कार उस राजनीति का हिस्सा है जो भारतीय जनता पार्टी के अनुकूल लगने लगता है? एक बार आप जरूर सोचिए कि आप देश को किस दिशा में ले जा रहे हैं। कंगना रनौत को लेकर भारतीय जनता पार्टी या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ क्यों विरोध नहीं कर रहा है? आप एक बार जरूर सोचिए। धन्यवाद।